हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे देश में आप लोग सभी लोग जानते हैं, देश में कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी तादाद में कोरोना पेशेंट्स हो रहे हैं। तो अपना सभी लोग ध्यान रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए और अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग जल्द ही आपका राजस्व लेखपाल की वैकेंसी को जल्दी अध्याचन उसका जारी कर सकता है, नोटिफिकेशन उसका जारी कर सकता है। साथ में यूपीएसआई के लिए भी बताया था आपको। तो काफ़ी बच्चों का ये कह रहे थे कि उनका कहना था कि सर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी विज्ञान के अतिरिक्त कुछ ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएँ ताकि उनका जल्दी से जल्दी उनका टॉपिक कंट्रोल में आ सके और वो पढ़ाई कंट्रोल कर सके उस चीज़ के लिए। और ऐसे ऐसे मेन टॉपिक। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के लिए ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे ज्योग्राफी से पहले से आपका नदी घाटी परियोजना और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अतिरिक्त वन्यजीव अभ्यारण्य का टॉपिक आपका हो चुका है पहले ही। इसके अलावा आज ये तीसरा टॉपिक है, ये आपका सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का। अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पे आप लोग नहीं देखोगे। इसमें आपको इसमें सभी सूर्य से संबंधित, सूर्य से आसपास के ग्रहों इनसे संबंधित जानकारी मिलेगी। ये दो भागों में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में आपको थ्योरीज वाइज बताया जाएगा और पार्ट 2 में आपके कुछ टॉपिक्स होंगे थ्योरी के, लेकिन बाकी सारे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो पार्ट 2 को भी देखना मत भूलिएगा, वो पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड होगा। और फिलहाल आज हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 1 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल। तो सौर मंडल में पहले हम लोग इतना जान लें कि नाम सौर मंडल सूर्य से शुरू होता है। तो यानी कि सौर मंडल का जो प्रधान है वो है सूर्य। सूर्य के आसपास घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, धूमकेतु, अवांतर ग्रह, क्षुद्र ग्रह जिन्हें कहा जाता है। इसके अलावा अन्य आकाशीय पिंडों का समूह क्या कहलाता है? जो सूर्य के इर्द गिर्द हैं वो क्या कहलाते हैं? सौर मंडल के सदस्य हैं। और इन सब का मुखिया कौन है? सूर्य। तो जैसा कि आप लोग सामने एक फिगर आपको लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जैसे आपको बता दें, तो ये जैसे ये बना है सूर्य, ये आपका क्या है? ये है आपका सूर्य। सूर्य के पास में ये देखिए सभी कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं बनी हुई हैं। ये कक्षाएं वृत्ताकार कक्षाएं, आधी आपको दिख रही हैं, आधी पूरी होती हैं ये सूर्य में। तो सबसे पास में आपको दिख रहा होगा ये है मरकरी यानी बुध, ये है वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये हमारा देखिए तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, चौथे पे कौन है? मंगल, पांचवें पे कौन है? बृहस्पति, छठवें में कौन है? ये देखिए शनि, सातवें में कौन है? अरुण, और फिर लास्ट में कौन है? वरुण। ये टोटल 8 ग्रह हैं। इनके अलावा क्या क्या आप लोग देख रहे होंगे? ये देख रहे होंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में ये दो कक्षाएं आप लोग देख रहे होंगे, मंगल और बृहस्पति। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो पिंड आपको दिख रहे होंगे, ये लिखा है एस्ट्रॉइड्स, जिन्हें बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। याद रखिएगा, फिगर से आप लोग याद रख सकते हैं। मंगल, तो इसकी परिभाषा काफी बार आज पूछी जाती है, पेपर क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल बृहस्पति, बृहस्पति शनि, या फिर पृथ्वी शुक्र, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसके अलावा आप लोग देख रहे हो कॉमेट्स, ये देखिए पुच्छल तारा, इसकी अपने आप एक पूंछ बनी होती, बहुत चमकीला होता है, इसको बोला जाता है पुच्छल तारा। इसके अलावा ये आप देख रहे होगे प्लूटो। अब प्लूटो पहले ग्रह था जो कि अब वर्तमान में अब बौना ग्रह है। अब प्लूटो किस में आ गया है? ये बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया है। तो ये सारे हमारे टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 ग्रह हैं। इनके अलावा जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड आपको दिख रहे हैं, बौने ग्रह हैं, पुच्छल तारा हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, तो ये सभी सौरमंडल का अपना एक भाग बनाते हैं। तो इतनी बात आ गई समझ में। हमको सिर्फ और सिर्फ बस यही पढ़ना है, बस यही डिटेल में हम लोगों को इसको देखना है। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मुखिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सौर मंडल का जो प्रधान है वो है सूर्य। तो सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य के बारे में पहले आप लोग देख लीजिएगा, सूर्य की संरचना जो आपको दिखती है वो संरचना में आप लोग अगर यहाँ पर देख रहेंगे तो सूर्य आपको पूरा दिख रहा होगा, लाल तप्त दिख रहा होगा। तो सूर्य में काफ़ी एनर्जी भरी हुई है, सूर्य की अपनी लेयर्स भी हैं, वो सूर्य के बारे में है। तो वो हम लोग थ्योरी वाइज में देखेंगे। तो आइए थ्योरी में हम लोग देखेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है।
तारा अलग होता है, ग्रह अलग होता है। तारा किसे कहते हैं? तारा उसे कहते हैं जो स्वयं की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, स्वयं की ऊर्जा से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहते हैं? तारा। तो सौरमंडल की परिभाषा लिखी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंड जिन्हें कॉमेट्स कहा जाता है, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं और 204 उपग्रह हैं, जिसमें आगे आपको बताएंगे शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं वर्तमान में। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल की समस्त ऊर्जा 99.99% एनर्जी का जो सोर्स है वो सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। सूर्य एक तारा है जो स्वयं ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य स्वयं ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य को हम लोग अगर ऐसे तारा ना बोल पाए तो सीधे बोल दें कि एक बल्ब की तरीके से गैसी गोला है जिसमें कई सारी गैसें भरी हुई, जिसमें मुख्य रूप से गैस जो है वो हाइड्रोजन 71% मात्रा होती है हाइड्रोजन की, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% होती हैं। तो टोटल हो गया 100% होता है। ये होती हैं सूर्य के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य हमारी मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी सौर मंडल में ब्रह्मांड में हमारी 100 अरब मंदाकिनी है। कितनी है? 100 अरब मंदाकिनी है, जिनमें से एक मंदाकिनी हमारी है, यानी कि हम सभी लोग जिसमें रहते हैं। सूर्य जिसमें है वो है, उसका नाम है दुग्ध मेखला। क्या है? दुग्ध मेखला। और उसका नाम क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। दुग्ध मेखला है क्योंकि ये दूध के आकार का, उसकी ब्रह्मांड की ज्यादातर 80% जो मंदाकिनी है वो सांप के आकार की हैं, स्पाइरल हैं। वो कैसी हैं? स्पाइरल, सांप के आकार की हैं। ये क्वेश्चन काफी आता है कि मंदाकिनी का आकार कैसा है? मंदाकिनी का आकार है स्पाइरल। आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर, तो सूर्य क्या है? आकाश गंगा का जो केंद्र है, तो उस केंद्र के चारों ओर, ये लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, उस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और चक्कर पूरी आकाश गंगा का लगाता है। देखिए, छोटा व्यक्ति बड़े के और बड़े से और बड़े के चक्कर लगा रहा है, यानी कि ग्रह, उपग्रह और ये सभी चीजें इर्द गिर्द किसके थे? सूर्य के। और सूर्य खुद चक्कर लगा रहा है किसका? मंदाकिनी का। तो मंदाकिनी का चक्कर कितनी स्पीड से लगा रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से परिक्रमा कर रहा है। किसकी? मंदाकिनी। ये मंदाकिनी बनी हुई है, इस मंदाकिनी की परिक्रमा कर रहा है सूर्य। और एक परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ साल लग जाते हैं। याद रखिएगा, एक मंदाकिनी की पूरी परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूर्य की वर्तमान में आयु 5 बिलियन वर्ष है। एक तारा जो होता है, वो तारा की नॉर्मल आयु जो होती है वो 10 बिलियन वर्ष होती है, जिसमें से 5 बिलियन वर्ष सूर्य की वर्तमान समय में आयु है। इसे 25 करोड़ साल में एक वो चक्कर लगाता है और इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष, यानी कि इसे कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का तापमान, यहां समझिएगा बात को कि सूर्य में टेम्परेचर कितना होता है। हम लोगों के क्षेत्र में अगर गर्मी पड़ती है तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ही हम लोगों को गर्मी लगने लगती है। लेकिन सूर्य एक आग का गोला है, बिल्कुल गैसी गोला है। इसके अकेले सिर्फ बाहर के अकेले सतह का अगर टेम्परेचर देखेंगे तो ये सिर्फ बाहर का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको 45 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी लगने लगती है, लेकिन यहाँ पे अगर इस बीच का अगर देखोगे इसका टेम्परेचर, तो सोचो जब बाहर का इतना था तो अंदर का कितना होगा। और इसका केंद्र का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1.5 × 10⁻⁷, यानी कि 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड सेंटर का तापमान होता है। और सबसे बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का केंद्रीय भाग, ये सेंटर का जो भाग होता है, इसको हम लोग कोर बोलते हैं, जिसका तापमान 15 लाख होता है या 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वैज्ञानिक थे हैंस बेथ। हैंस बेथ ने बताया है कि यही टेम्परेचर जो है सूर्य के केंद्र पर बनता है, और बनने का जो रीज़न उन्होंने दिया वो ये दिया कि इस केंद्र पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें, ये दोनों जुड़कर नाभिकीय संलयन की क्रिया बनाते हैं। आप लोगों ने अपनी पुरानी कक्षाओं में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ा होगा। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो छोटे नाभिक मिलकर एक नाभिक बना लें, यानी जब दो छोटे मिलकर एक बड़ा भारी नाभिक बना लें, तो वो होता है नाभिकीय संलयन। संलयन का अर्थ ही होता है जुड़ना, और विखंडन का अर्थ होता है टूटना। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब बड़ा भारी नाभिक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए तो वो होता है नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पे दो पिंड हैं, हाइड्रोजन का पिंड है, नाभिकीय हाइड्रोजन का नाभिक और हीलियम का नाभिक।
दोनों जुड़ जाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ये कई बार पेपर में आया है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो हो जाएगा आंसर आपका नाभिकी। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, यही सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य अपने अक्ष पर जो चक्कर लगा रहा है, सूर्य भी अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूम रहा है। याद रखिएगा, ग्रह शुक्र और अरुण को छोड़ दो, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन सूर्य अपने अक्ष पर कैसा घूम रहा है, पूरब से पश्चिम घूम रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम लोग सूर्य की संरचना के बारे में। सूर्य की संरचना के बारे में पहले सभी लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि सूर्य की संरचना होती कैसी है। सूर्य की संरचना अगर मैं यहां पे बना दूं तो ये सूर्य का बाहर का टेम्परेचर आपको पता था, इसके बाद सेंटर का तापमान, फिर उसके बाद एक लेयर और होती है, फिर एक और लेयर होती है, फिर एक और लेयर होती है, फिर एक और लेयर, एट लास्ट एक और लेयर होती है। ये तो टोटल ये सूर्य की लेयर है। सेंटर वाला 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 भाग होते हैं सूर्य की लेयर के। पहला भाग होता है सूर्य का सेंटर, जिसमें सबसे ज्यादा तापमान होता है, वो होता है केंद्र या सेंटर, कोर, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर। दूसरा होता है रेडिएटिव जोन, विकिरण मेखला, ये दूसरा भाग होता है विकिरण जोन। तीसरा होता है संवहन जोन। चौथा होता है हमारा प्रकाश मंडल, पांचवा वर्णमंडल और छठवां होता है सूर्य किरीट। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे केंद्र के बारे में। केंद्र, सूर्य का केंद्र का व्यास 3.48 या 3.5 लाख किलोमीटर हम बोलना चाहें बोल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र है, ये इतना जो केंद्र होता है सूर्य का सिर्फ अकेले केंद्र ये 3.5 लाख किलोमीटर है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन, जैसा कि आप लोग अभी पढ़ के आए हो कि 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ, जब इतना टेम्परेचर होगा भैया तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पे पदार्थ कैसे होंगे, ना तो लिक्विड होते हैं और ना ठोस होते हैं, यानी प्लाज्मा की अवस्था में होते, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है उसमें होते हैं। तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे कि कई सारी ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, पहला क्वेश्चन। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, और ये नाभिकीय संलयन क्रिया होती कहाँ है, सूर्य के केंद्र में। और सूर्य के केंद्र में ये नाभिकीय संलयन में कौन नाभिक जुड़ते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखिएगा सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है रेडिएटिव जोन। ये सूर्य का कई सारी रेडिएशन किरणों को छोड़ता है। इस मेखला की चौड़ाई ये लगभग 3.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर होता है, 4 लाख लगभग होता है किलोमीटर का, जो केंद्र को चारों ओर से ढके हुए होता है। सीधी सी बात है, ये केंद्र है, इसको चारों ओर से ढके हुए है, तो चारों ओर से ढके हुए होता है। सूर्य के इस भाग से विकिरण किरणें निकलती हैं। तीसरा है हमारा संवहन जोन। सूर्य की किरणें जो वातावरण को गर्म करती हैं वो यहीं से निकलती हैं, संवहन जोन से। विकिरण मेखला को घेरे हुए इसके ऊपर एक और लेयर होती है, तो ये होती है संवहन जोन होती है। ये इसकी इतनी मोटाई होती है जो तीसरी लेयर का सूर्य का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, चौथा है प्रकाश मंडल। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रकाश मंडल के बारे में। प्रकाश मंडल क्या है, संवहन मेखला के ऊपर, यानी कि ये तीसरी लेयर के ऊपर जो होता है वो होता है चौथी लेयर, ये होता है हमारा प्रकाश मंडल। तो ये प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका टेम्परेचर 7-6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस मंडल के कुछ रंगों का अवशोषण हो जाता है, यानी सूर्य का रंग जो हमें अलग दिखता है, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग, तो ये जो दिखाई देते हैं वो सब यहीं से दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो सूर्य में सन स्पॉट पाए जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, कभी आप लोग सूर्य को ध्यान से देखोगे, सूर्य में भी दाग है, जैसे चंद्रमा में दाग आपको दिखते हैं वैसे सूर्य में भी स्पॉट्स है, ये सन स्पॉट्स होते हैं। ये सन स्पॉट्स इसी लेयर में ही पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए नेक्स्ट है विकिरण प्रकाश मंडल के बाद हमारा आता है वर्णमंडल। वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर जो प्रकाश मंडल के ऊपर होता है, ये होता है हमारा वर्णमंडल। वर्णमंडल के ऊपर एक आवरण होता है जो 2000 से 3000 किलोमीटर मोटाई का होता है, ये वर्णमंडल का आरंभ है होता है। इसी से ही सूर्य का वायुमंडल जो स्थित होता है, सूर्य में भी वायुमंडल है, और ये वायुमंडल कहाँ होता है, वर्णमंडल में। वर्णमंडल में गैसों का घनत्व कम होता है,
इसी वजह से यहाँ पे और ताप अधिक होता है, जिस कारण तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है। सीधी सी बात, जब घनत्व कम होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा लगती है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? सौर ज्वाला। सौर कलंक पाए जाते हैं प्रकाश मंडल में और सौर ज्वाला पाई जाती है वर्णमंडल में। इसको याद रखिएगा। तो इस ज्वाला से एक्स तथा गामा किरणें निकलती हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, सूर्य का उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्णमंडल के बाद आता है नेक्स्ट सूर्य किरीट या कोरोना। ये कोरोना कोई बीमारी वाला नहीं है, ये सूर्य के भाग को कहा जाता है, नहीं तो आप बीमारी समझ जाओ। सूर्य किरीट या कोरोना, इसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। ये सूर्य की सबसे बाहरी जो 6वें नंबर की जो लेयर होती है वो होती है सूर्य किरीट या कोरोना। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। जैसा कि अभी आपको बताया, कोरोना भाग से कई सारी वायुमंडल होती है, तो इस वायुमंडल में सौर पवनें निकलती हैं। तो सौर कलंक हो गया हमारा वर्ण प्रकाश मंडल में, सौर ज्वाला हो गया हमारा वर्णमंडल में, और सौर पवनें कहाँ मिलती हैं? सूर्य किरीट या कोरोना में। इसको याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो कि क्वेश्चन कई बार आ चुका है पिछले 5 सालों में कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब भी सूर्य होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस जगह पर ये पूरा ढक जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में हमें सूर्य नहीं दिखता है, तो उस जगह पर हमें कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ आखिरी लेयर दिखती है हमें को बस। तो ये जो आखिरी लेयर दिखती है, बस वही जो आखिरी लेयर होती है वो क्या होती है? सूर्य किरीट या कोरोना। ये सूर्य किरीट होती है, इसी को सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इतना याद रहेगा सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग सूर्य से संबंधित कुछ तथ्य पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि सूर्य से संबंधित ये 1 वर्ड वाले आंसर हैं, क्वेश्चंस हैं। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष होती है। एक नॉर्मल तारा जो होता है, उस तारे की संभावित आयु कितने साल जिएगा वो तारा? 10 बिलियन वर्ष होती है। 10 बिलियन वर्ष बाद तारा खत्म हो जाता है, सुपरनोवा स्थिति में पहुंच जाता है, वो तारा खत्म हो जाता है। इसकी बाद है सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, यानी सूर्य पृथ्वी के नज़दीक कब होता है? सूर्य पृथ्वी से नॉर्मल डिस्टेंस जो है वो 14.98 या 15 करोड़ किलोमीटर लगभग हम बोलते हैं, या फिर 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है नॉर्मल रेंज। लेकिन सूर्य नज़दीक होता है, सूर्य की पृथ्वी से नज़दीक दूरी कितनी है? मिनिमम न्यूनतम दूरी है वो है 14.70 करोड़, यानी 20 लाख कम हो जाती है सीधे। तो ये न्यूनतम दूरी सूर्य की कब होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं हम लोग? उपसौर। तो उपसौर होता है हमारा जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक पहुंच जाए तो दूरी कम हो जाती है, तो उपसौर की स्थिति हमारी होती है 3 जनवरी। कब होती है हमारी? 3 जनवरी को। नेक्स्ट है अधिकतम दूरी, तो 20 लाख बढ़ जाती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, और इस चीज को बोला जाता है अपसौर। क्या बोला जाता है? अपसौर। ये याद रखिएगा, उपसौर अपसौर कई आते हैं पेपर में। उपसौर अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई, ठीक 6 महीने बाद। 3 जनवरी के ठीक 6 महीने बाद 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। इसके बाद है सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन का 13 लाख गुना है, यानी पृथ्वी जैसी 13 लाख समा जाए सूर्य में। इसके अलावा सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज़्यादा है। सूर्य का तलीय गुरुत्व, जो गुरुत्व बल है उसका, पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। सूर्य का केंद्रीय घनत्व वो 100 से 150 या 150 भी बोल सकते हैं, 150 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट तथ्य देखेंगे हम लोग सूर्य से संबंधित। सूर्य के केंद्र का ताप 1.5 गुणा 10 की पावर 7, ये आप लोग पढ़ के आए। सूर्य की बाहरी सतह का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की घूर्णन अवधि, जो सूर्य का मध्य का भाग होता है वो 25 ही दिन में घूम जाता है, और ऊपर का जो भाग होता है वो 35 दिनों में घूमता है। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि
दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो समय को हम लोग बोलते हैं, समय निकालना है हमें, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ हम लोग बोल रहे हैं, तो 15 करोड़ ये हो गई 15 करोड़ किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में और चेंज कर लें बटे चाल। तो चाल क्या, प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10 की पावर 8। तो 8 जीरो हटा दें हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 3 का भाग दे देंगे तो कितना बचा? 500 सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड होता है और ये मीटर बचा, तो मीटर से मीटर चले गए, बचा क्या है? सेकंड। तो 500 सेकंड आ जाता है। 500 सेकंड को हम लोग मिनट में अगर चेंज कर लेंगे तो भाग देख लें हम लोग, तो 8 मिनट 20 सेकंड, यानी लगभग 500 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और अगर हम लोग यहाँ पे 14.98 लग देते तो आंसर आ जाता हमारा 8 मिनट 16.6 सेकंड। याद रहेगा ये चीज़? ऐसे आप लोग निकाल सकते हो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल लिखी है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा, प्रकाश का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे कहा जाता है सूर्य का प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष एक साल में इतनी दूरी तय करता है, 9.46 × 10 की पावर 12 किलोमीटर या 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है पारसेक। इसको याद रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स या प्रकाश वर्ष होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो जितना पढ़ के आए वो तो सूर्य के बारे में था। अब सूर्य से संबंधित, सूर्य के अलावा जो उसके सौर मंडल में और पिंड पाए जाते हैं, तो सौर मंडल में हम लोगों को पिंड देखने में कौन कौन से मिलते हैं? ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह, ये सभी देखेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इस टॉपिक में, आज पढ़ेंगे हम लोग ग्रहों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ ने सन अगस्त 2006 में पूरा सभी ग्रहों का देखकर सभी ग्रहों को 3 श्रेणियों में बांट दिया, जिसमें ग्रह अलग आए, बौने ग्रह अलग रख दिए गए। हुआ क्या कि ग्रह हमारे 8 ग्रह हुए, ग्रहों की संख्या 8 थी, पहले 9 होती थी। अगस्त 2006 से पहले ग्रहों की संख्या थी 9, जिसमें 9वां ग्रह जो था वरुण के बाद जो ग्रह आता था वो था प्लूटो। उस प्लूटो को हटा दिया गया, उसको हटा के कहाँ रख दिया गया? बौने ग्रह में रख दिया गया। और तीसरा है लघु सौर पिंड, धूमकेतु, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, अन्य पिंड। ये हम लोगों ने बताया अभी आपको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ ने ग्रह की परिभाषा ये दी है कि आकार उसका गोल होना चाहिए, वह गोल रूप धारण कर सके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा सके, किसी की कक्षा में ना घुसे। ये ग्रह की एक डेफिनेशन बताई अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ ने। ये सूर्य ग्रहों के बारे में बताया। लेकिन प्लूटो क्या करता था? प्लूटो वरुण की कक्षा में चला जाता था और आकार में भी बुध से छोटा था, यानी एक उपग्रह से भी छोटा था। तो इस वजह से प्लूटो को हटा दिया गया। तो वर्तमान में अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो आइए हम लोग देखेंगे अब ग्रहों के बारे में कि ग्रहों की संख्या कैसी है और ग्रहों के बारे में जाने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, एक वो जो आंतरिक हैं, जो पृथ्वी के पास में है, और एक वो जो पृथ्वी से दूर है। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह और एक जो बाह्य ग्रह। पार्थिव ग्रह जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं वो है पार्थिव, और बाद के जो बाह्य ग्रह हैं, बाकी के 4 हैं बाद के, वो हैं बाह्य ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये हो गए आंतरिक, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये हो गए बाह्य ग्रह। अब यहाँ से समझना क्वेश्चन पूरे चीज़ों की, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो नज़दीक भैया वही होगा जो सूर्य के सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेगा। तो सूर्य से दूरी जिसकी कम होगी, तो सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। ये बढ़ता हुआ क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको याद रखिएगा, ये बढ़ता हुआ क्रम। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण। अब बात आती है
कि कौन जल्दी परिक्रमा कर लेगा सूर्य की, तो भैया सीधी सी बात है कि जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो जल्दी परिक्रमा कर लेगा, जो दूर होगा वो देर से परिक्रमा कर पाएगा। तो सबसे नज़दीक कौन है? बुध। और सबसे दूर कौन है? वरुण। तो सेम वही सीरीज है कि बुध जल्दी परिक्रमा करता है और वरुण सबसे देर में परिक्रमा कर पाता है। आकार यहाँ से चेंज हो जाता है आकार के आधार पे। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार के आधार पे है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि जो वाह्य ग्रह थे वो आकार में सीरीज के 4 ग्रह हैं। उसका 5वां ग्रह हमारा पृथ्वी आता है, 5वें नंबर का ग्रह आ जाता है हमारा पृथ्वी। फिर पृथ्वी के समान दिखता है शुक्र, और शुक्र के बाद मंगल, और सबसे छोटा बुध। तो यानी सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति, और सबसे छोटा तो वो हो गया बुध। बात इतनी आ गई समझ में। सबसे जल्दी परिक्रमा कौन लगाता? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अंतर है। अब आता है घनत्व। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है या किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का घनत्व सबसे कम होता है। शनि का घनत्व कैसा है? सबसे कम। शनि इतना घनत्व कम है कि इसको जल में अगर डाल दोगे तो शनि तैरेगा, इतना हल्का है। जैसे एक आप नॉर्मल एक बॉल लेते हो, बहुत प्लास्टिक की बॉल हो, वो तैरती है, तो शनि को भी ऐसे ही ले लो तो वो जल में इतना घनत्व कम है कि वो तैरेगा। फिर उसके बाद अरुण लेटा हुआ है, फिर बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, और लास्ट में है पृथ्वी। तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है 5.5, ये है पृथ्वी का घनत्व, जबकि शनि का घनत्व जो है वो 2.1 के है। इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, द्रव्यमान के अनुसार किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, वेट किसका ज़्यादा है, मास किसका ज़्यादा है। तो बुध सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो जो आकार में भीमकाय है, विशाल है, तो उसका आकार बड़ा होगा तो उसका वजन भी ज़्यादा होगा। तो बुध छोटे से तो बुध का वजन सबसे कम, बृहस्पति सबसे बड़े आकार में तो उसका वजन सबसे ज़्यादा। याद रहेगा ये चीज़। सूर्य के जो नज़दीक होगा वो जल्दी परिक्रमा करेगा, और नज़दीक कौन होता है? बुध होता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ट्रिक पढ़ेंगे, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों की ट्रिक। पहला है सूर्य से दूरी, तो इसको अगर याद नहीं कर पा रहे हो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे याद नहीं कर पा रहे तो ऐसे याद कर सकते हो कि बसपा की मायावती सेब खाती हैं। बसपा की मायावती बसपा की हैं, तो मायावती जी बसपा की जो है वो सेब खाती हैं। तो बस बा से हो गया बुध, सा से हो गया शुक्र, पा से हो गया पृथ्वी। और मायावती को हम लोग हिंदी में ना पढ़ के अंग्रेजी में पढ़ लें MB, तो M से हो गया मंगल और B से हो गया बृहस्पति। सेब SAV पढ़ लें हम लोग, एप्पल ना लिख के SAV लिख सकते हैं, तो शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो बसपा की मायावती सेब खाती हैं। नेक्स्ट है आकार के अनुसार। तो आकार के अनुसार तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे ग्रहों में अकेला एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पे सुख है, जिस पे जीवन है, बाकी किसी पे नहीं है। तो इसको बस हम लोग इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बस अब पृथ्वी पर सुख मंगल बहुत है। बस अब पृथ्वी पर सुख मंगल बहुत है। तो बा से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, बा से वरुण। पृथ्वी का पूरा पृथ्वी, सुख से शुक्र, और मंगल से मंगल, और बहुत से बुध। इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति और सबसे छोटा हो गया बुध। जो सबसे जल्दी परिक्रमा करता है वो है बुध, जो नज़दीक है वो भी है बुध, और वरुण सबसे दूर है तो सबसे दूर सबसे टाइम लेता है परिक्रमा करने में, वो भी वरुण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इनकी विशिष्टता के आधार पे, इनके बारे में जानेंगे किस ग्रह का कैसी विशिष्टता है। आइए देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट विशिष्टता के आधार पे। तो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों पे ऐसे याद रख सकते हो कि हम हैं नीले, हम यानी हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे, तो हम लोग पृथ्वी बोल सकते हैं। हम हैं नीले, पति हैं पीले, और शुक्र बहन चमकीली है। तो शुक्र को बहन बोला गया है, चमकीली यानी सबसे चमकीला तारा। हम होगा यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। इसको याद रखिएगा। पति, और पति से हो जाएंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति कैसे हैं? बृहस्पति को क्या बोला जाता है? पीला ग्रह। बृहस्पति को क्या बोला जाता है? पीला ग्रह। और शुक्र, शुक्र को हम लोग पृथ्वी की बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की
बहन। शुक्र को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन। तो पहले तो इतना देखें, हम हैं नीले, कॉमा लग गया, तो यानी कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोला जाता है? नीला ग्रह। पति से हो गया बृहस्पति, तो पति हैं पीले, तो पीला ग्रह किसे बोला जाता है? क्वेश्चन आता है तो बृहस्पति को। और शुक्र बहन, तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। और चमकीली यानी कि सबसे चमकीली, सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन है? शुक्र। ये आपको सुबह शाम दिखाई देता है। आप देखते होंगे जब सूर्यास्त हो जाता है तो उस समय सूर्यास्त के समय पश्चिम में और सूर्योदय के समय पूरब में आपको दिखाई पड़ता है। प्राचीन समय में जब घड़ी नहीं होती थी तो इसी को देख के सुबह शाम का गणना की कर ली जाती थी कि सुबह हो गई है और शाम हो गई है। अरुण है लेटा, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इतना लेटा हुआ, बिल्कुल लेटा हुआ दिखता है। बुध है छोटा, अरुण है लेटा, बुध है छोटा, बुध सबसे छोटा है। और मंगल लाल, लाल है मंगल, तो मंगल लाल ग्रह किसे कहते हैं? क्वेश्चन आए तो मंगल को। और शनि का छल्ला, क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं? तो किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं? 7 छल्ले होते हैं, ये 7 छल्ले बने होते हैं। तो किस ग्रह में छल्ले होते हैं? शनि। और वरुण के घर हरियाली है। और हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह कहते हैं हम लोग वरुण को। किसे कहते हैं? वरुण को। शनि को क्या कहते हैं? छल्लों वाला ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। इतना याद रखिएगा सभी लोग कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। ठीक, इसका नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 सभी ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में इनको पढ़ेंगे, इनको जानेंगे। तो आइए देखते हैं ग्रहों की स्थिति कैसी है। सबसे पहला जो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है वो है बुध ग्रह। तो बुध को बोलते हैं मरकरी। ये अपनी अपनी क्वालिटी है इसकी। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ये 2 चीज़ें आप लोग जान गए हो। तो जो नज़दीक होता है वो सबसे कम समय में परिक्रमा लगाता है। तो ये मात्र, जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिन लगाती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सिर्फ 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है अपने आप। ये सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ जाता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। सौर मंडल का सबसे ज़्यादा कच्छी गति वाला, सीधी सी बात है कि एक पिंड, जैसे ये पिंड है तो ये एक यहाँ पे है, ये पास में है, तो ये जब पास में है तो जल्दी चक्कर लगा ले रहा है, तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चक्कर लगा ले रहा है। और एक दूर होगा तो दूर वाला बहुत समय लेगा चक्कर लगाने में, तो उसका एक चक्कर जब तक होगा तब तक ये पास वाले 10-20 चक्कर ले डाले। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा कच्छी गति वाला भी ग्रह है। इसके अलावा बुध देखने में एक ऐसा ग्रह है, इसका तापांतर सबसे अधिक होता है। यहाँ दिन इतना भयंकर गर्म होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्म होता है कि टेम्परेचर 427, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। और रातें उतनी ही ठंडी होती हैं, बिल्कुल शीतल बर्फीली ठंडी होती हैं कि -273 तक पहुंच जाएं, इतनी ठंडी बर्फीली होती हैं। तो इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका तापांतर। यानी 427 डिग्री सेंटीग्रेड सोचने वाला टेम्परेचर होता है कि दिन में इतनी गर्मी होती है और रात में एकदम से इतना माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? बुध में, तापांतर में। बात आ गई इतनी समझ में, टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र को कहते हैं वीनस, दूसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा बुध के बाद सबसे जल्दी समय में जो लगाता है वो है शुक्र। शुक्र 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य के नज़दीक दूसरा ग्रह है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, शुरुआत के जो दोनों हैं उनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग ये बनेंगे कि पहला, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह वो हो गया शुक्र। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता? वो हो गया शुक्र। किससे? भोर का तारा, भोर यानी सुबह, मॉर्निंग स्टार। किसे? सांझ का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है। किसे? सौंदर्य का देवता, ये सब शुक्र को कहा जाता है। इतना याद रखिएगा आप लोग। तो ये शुक्र है। शुक्र लगभग पृथ्वी के समान दिखता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और जो ज़्यादा चमकीला होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो गर्म होता है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है ये शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पृथ्वी के बारे में।
अब यहाँ से थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे पृथ्वी, क्योंकि बाकी ग्रह आए ना आए लेकिन पृथ्वी के बारे में थोड़ा आता है। तो बुध परिक्रमा करता था 88 दिन में, शुक्र परिक्रमा करता है 225 दिन में, जबकि पृथ्वी परिक्रमा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। तो 5 घंटे 48 मिनट को हम लोग यानी 5 घंटे 50 मिनट लगभग बोल रहे हैं, तो ये चीज़ परिक्रमा होती है लगभग 6 घंटे बोल सकते हैं। और यही 6 घंटे 4 साल में जोड़ के 6 चौको 24 यानी 24 घंटा बना लेते हैं। तो उस हिसाब से 365 प्लस एक दिन यानी 366 दिन हो जाते हैं, जिससे हम लोग लीप ईयर भी कहते हैं। तो ये लीप ईयर फरवरी में जोड़ा जाता है, फरवरी में एक दिन हो जाता है, और जिस दिन लीप ईयर होती है उस दिन 366 दिन होते हैं, और उस दिन फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। लेकिन हमें कि जिसको भी पता हो वो हमें ये ज़रूर बताइएगा कि, वरना मैं तो बताऊंगा ही कि कमेंट बॉक्स में कि फरवरी में ही दिन क्यों 29 होते हैं, किसी और में भी दिन में बढ़ा सकते थे। 7 महीने 31 दिन के होते हैं, 4 महीने 30 दिन के होते हैं, 1 महीना 28 दिन का होता है। तो फरवरी में ही क्यों जोड़ा गया वो दिन, बाकी के दिनों में भी जोड़ सकते थे। किसी जो 4 महीने 30 दिन के थे उनको 31 कर सकते थे, या फिर जो 31 वाले थे उनको 30 का कर सकते थे। फरवरी में ही क्यों जोड़ा गया, इसका आप लोगों का आंसर पता हो तो बताइएगा, वरना मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी आकार में 5वां ग्रह है और सूर्य से दूरी के आधार पे तीसरा। जो आकार है उसका वो है 5वां और दूरी के आधार पे है तीसरा। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से तो जो 23.5 डिग्री है, तो यानी समकोण से 23.5 अगर आप घटा दोगे तो बचेगा आपका 66.5। तो यानी कि 66.5 का कोण इसकी कक्षा पर बनता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सिर्फ एक ग्रह। अभी तक जो 2 ग्रह आप लोग पढ़ के आए थे शुरुआत के, बुध और शुक्र, उनका कोई उपग्रह नहीं था। यहाँ से स्टार्टिंग होती है उपग्रहों की। तो पहला ग्रह आता है जिसका उपग्रह है वो एक ही मात्र है, वो है चंद्रमा। वो कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य, और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, की कई बार आ चुका है पिछले 4-5 सालों में कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद पूछा जाए कि अंतरिक्ष का सबसे ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। 4.22 प्रकाश वर्ष, जबकि सूर्य तो मात्र 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि ये 4.25 प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है साइरस, ये डॉग स्टार अंतरिक्ष का सबसे चमकीला तारा है। साइरस या डॉग स्टार अंतरिक्ष का सबसे चमकीला तारा है, ये 9 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब पृथ्वी का जो विषुवती व्यास है, पृथ्वी को हम लोग गोल बोलते थे लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का जो विषुवती व्यास है, पृथ्वी एक अंडे के शेप पे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, वो उसका विषुवती व्यास अलग है और ये व्यास अलग है। यानी कि ये जो ध्रुव है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये व्यास अलग है और ये व्यास अलग है। तो जो विषुवत रेखा पे व्यास जो है वो आपका है 12,756 किलोमीटर ये, और जो ध्रुवी व्यास है वो आपका है 12,714 किलोमीटर। यानी अंतर है लगभग 42 किलोमीटर का अंतर है ये ध्रुवी व्यास और विषुवती व्यास में। नेक्स्ट है पृथ्वी। 2 चीजें आप लोग पहले समझ लीजिए। दो चीजें होती हैं, पहला है परिभ्रमण और दूसरा है परिक्रमण। बहुत कंफ्यूजन होती है परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है। परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर क्या है? जब कोई पिंड अपनी ही जगह पर घूमे, जैसे कि ये मान लीजिए एक पिंड है, तो ये जब अपनी ही जगह पर ये देखिए गोल गोल घूम रहा है, तो ये जब गोल घूम रहा है तो इसको बोलेंगे परिभ्रमण यानी रोटेशन, ठीक है। और जब इसके चारों, जैसे इसके चारों ओर ये कोई पिंड घूम रहा हो तो इस पिंड का हो गया परिक्रमा कर रहा है, तो वो हो गया उसका परिक्रमण। तो किसी के चारों ओर घूमना वो होता है परिक्रमण, और अपनी ही जगह पर घूमना, जैसे कि शक्तिमान अपनी जगह घूम जाए तो वो हो गया परिभ्रमण। और जैसे कि हम लोग गोवर्धन की क्या करेंगे तो परिक्रमा, तो परिक्रमण। तो ये चीजें होती हैं परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर। पृथ्वी
1610 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 1600 किलोमीटर की स्पीड से इतनी जल्दी चक्कर लगाती है कि एक दिन में पूरा घूम जाती है। तो जो हिस्सा इसका सूर्य के सामने रहता है उसमें दिन होता है और जो हिस्सा सूर्य के पीछे होता है उसमें रात होती है। तो 1610 किलोमीटर की चक्कर लगाती है प्रति घंटा की स्पीड में और पूरा 23 घंटे 56 मिनट में ये एक बार में पूरी घूम जाती है। यानी कि अभी ये हिस्सा आपको दिख रहा है आगे, तो ये हिस्सा आने में वापस आने में ये पूरा एक 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। तो 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। इसी को एक पर डे नियम होता है, इसके लिए इसको दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, जो हिस्सा सूर्य से दूर होता है उसमें रात होती है। इसको क्या कहा जाता है? घूर्णन गति। नेक्स्ट है पृथ्वी और दिन और रात की कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? वो होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। बात आ गई समझ में कि जो हिस्सा सूर्य की रोशनी के सामने उसमें दिन और जिसमें नहीं होता वो उसमें रात। फिर बाद में जब घूम के पीछे वाला आगे पहुंचेगा तो उसमें दिन हो जाएगा और आगे वाला जब पीछे आएगा तो उसमें रात हो जाएगी। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। हर जगह पर ऋतु हैं, अलग अलग हैं, तो वो पृथ्वी के झुके होने के कारण होती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के कक्षीय झुकाव के कारण होती हैं। कक्षीय झुकाव कारण होती हैं यानी कि पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी पूरी साल भर, जैसे ये सूर्य बने हुए हैं, तो पृथ्वी पूरी साल भर एक परिक्रमा यहाँ से चलना शुरू करती है। यहाँ चलते हुए जब ये यहाँ पे आती है तो एक चक्कर होता है, इसको बोला जाता है परिक्रमण। तो ये परिक्रमण को क्या बोलते हैं हम लोग? वार्षिक गति। क्या बोला जाता है? वार्षिक गति। ये होती पृथ्वी की। ये वार्षिक गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं और वार्षिक गति के कारण ही दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। कभी दिन और रात की अवधि बराबर नहीं होती है, सिर्फ दो तिथियों को छोड़कर। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में अगर देखा जाएगा तो यहाँ से डिफरेंस आपको बराबर दिखेगा, लेकिन बाकी दिनों में दिन और रात की अवधि अलग अलग होती है। तो इसको याद रखिएगा सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरी करती है। पृथ्वी के परिक्रमण वेग, तो अब परिक्रमण वेग जब ये अपनी जगह पे घूम रही थी साथ में, तो अपनी जगह पे घूमती है तो 1610 किलोमीटर में घूमती है। लेकिन जब किसी के चारों ओर घूमती है तो 30 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर या 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चक्कर लगाती है सूर्य का। तो सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 365 दिन लग जाते हैं। तो सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं। तो एक चक्कर को कहा जाता है सौर वर्ष। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। याद रखिएगा इसको कि सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है और इस लगाने की अवधि को क्या बोला जाता है? सौर वर्ष। नेक्स्ट है प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर में, जैसा कि आपको बताया कि लगभग 6 घंटे 5 घंटे 48 मिनट को हम लोग 6 घंटे बोल सकते हैं। तो 6 घंटे जोड़ के एक लीप ईयर हमारा बन जाता है 4 सालों में, और ये 4 सालों में 366 दिन की हो जाती है, जिसमें फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। इसको देख नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब पृथ्वी संबंधित जानकारी है, जो फैक्ट्स हैं, पृथ्वी के कितनी दूरी है, कितनी क्या है, वो हम लोग देखेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा पहले। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति ना तो गोल है ना अंडाकार है, पृथ्वी की आकृति है दीर्घवृत्ताकार, यानी कि चपटी हुई है, दीर्घवृत्ताकार है। इसको जियोड भी बोलते हैं। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 और विषुवतीय व्यास, लंबा जो व्यास है वो है 12,756। ये व्यास था वो था 12,714। पृथ्वी की परिधि, जो पूरी पृथ्वी की परिधि है वो आपकी 40,008 किलोमीटर है, और विषुवतरेखी परिधि वो है आपकी 40,075 किलोमीटर। अंतर है पृथ्वी में। यानी कि अगर आप परिधि ये नापोगे तो ये परिधि आपको मिलेगी 40,008 किलोमीटर, लेकिन अगर परिधि आप ऐसे नापोगे जो पूरा राउंड घूम जाता है तो ये परिधि मिलेगी आपको 40,075 किलोमीटर। अंतर है। नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 × 10⁻24 टन। पृथ्वी का आयतन 10.83 × 10⁻11 घन मीटर। पृथ्वी का घनत्व, ये इसको घनत्व याद रखिएगा सभी लोग, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। धरातल का क्षेत्रफल 51 करोड़, जहाँ पे धरातल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी की आयु 4.5 बिलियन वर्ष है पृथ्वी की आयु। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट जानकारी।
पृथ्वी का परिक्रमण काल, यानी एक परिक्रमण करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिभ्रमण काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी का परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। परिभ्रमण वेग 16.10 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70, ये आपको पहले बता चुके हैं। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। औसत दूरी यानी सूर्य से नॉर्मल जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर या 14.98 करोड़ किलोमीटर। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा से दूरी मात्र 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट समुद्र तल से वो माउंट एवरेस्ट का है 8848 या 8850 लिख लीजिएगा, 8850 मीटर। पृथ्वी समुद्र तल से अधिकतम गहराई वो है 11,033 मीटर, यानी 11 किलोमीटर, वो है लगभग 9 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। तो यानी कि 9 किलोमीटर ऊपर 11 किलोमीटर नीचे 20 किलोमीटर है बस, इतने में बीच में पृथ्वी है, जो सबसे हाईएस्ट जो सबसे नीचे है। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे मंगल के बारे में। मंगल मार्स ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, आप लोग पढ़ के आए। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल में आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। आयरन ऑक्साइड लाल रंग का होता है और ये लाल रंग की वजह से ही मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के जैसे पृथ्वी, बुध और शुक्र के कोई नहीं थे, उसके बाद पृथ्वी आई तो पृथ्वी का एक उपग्रह था। ऐसे मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जिसमें से डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। याद रखिएगा, सबसे छोटा उपग्रह की बात कर रहे हैं। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? बुध। मंगल पर जो ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलिपस मैसी, और सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, यानी जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उससे भी 3 गुना अधिक ऊंचा है मंगल का पर्वत निक्स ओलंपिया। यानी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा मंगल पर स्थित है पर्वत निक्स ओलंपिया। नेक्स्ट है तो पृथ्वी, ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी के लगभग समान अपनी कक्षा पर, जैसे पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, वैसे ही मंगल 25 अंश झुका हुआ है। तो लगभग समान कक्षी पर झुके हुए हैं ये दोनों। इसीलिए यहाँ पे पृथ्वी क्वेश्चन ये आता है कि किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते। ऑप्शन में शुक्र दे देते हैं। तो देखिए, शुक्र पृथ्वी के आकार और घनत्व में बराबर है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि किसके समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन वो कक्षी कोण की वजह से हैं। इसीलिए मंगल और पृथ्वी समान है। इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। मंगल पर सर्वप्रथम मॉर्स ओडिसी नामक, ये कुछ मंगल से संबंधित जानकारी है, एक कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था जो हिमशीतित जल की सूचना, जैसे हम लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में कि मंगल पर जीवन है या नहीं, भले हम लोगों के जीवन में मंगल हो ये नहीं देख रहे हैं, लेकिन मंगल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। तो हिमशीतित जल की सूचना मिली थी, इसी के जरिए नासा ने 2011 में एक अपना मिशन भेजा था, रोवर भेजा था, यानी कि मार्स लेबोरेटरी रोवर को भेजा था, जिसने पता किया था वहाँ पे मंगल के सिलिका भंडारों को देखा था। इसके बाद जो भारत की महान उपलब्धियों में गिनी जाती है वो इम्पोर्टेंट उपलब्धि है जो इसरो ने भेजी थी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने भेजी थी। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान भेजा था, बहुत कम बजट में भेजा था, और इसका नाम रखा था मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये नाम रखा गया था इसका। इसके बाद इसने 28 सितंबर 2015 को पता किया था कि वहाँ पे जल है, ये उसने पता किया था। इसके बाद भारत पूरे विश्व में जिन देशों ने मंगल पर अपने अपने मिशन भेजे हैं, उन मिशन में उनका नाम होता मार्शियन एलीट क्लब, उस क्लब में वो शामिल हो गया था। इसको याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति के बारे में 2 चीज़ें जान लीजिए। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमीड, और ज्ञानीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है 79। कितनी है? 79। पहले 67 थी, अब 12 बढ़ गए हैं तो हो गए हैं 79 वर्तमान उपग्रहों की संख्या। इसका परिभ्रमण काल यानी अपनी ही कक्षा पे, तो एक चीज़ याद रखिएगा
कि जो सबसे छोटा होता है वो जल्दी नहीं घूम पाता, लेकिन जो बड़ा होता है वो ज़्यादा जगह कवर कर लेता है। इसी वजह से ये सूर्य की परिक्रमा बड़े होने के कारण जल्दी अपनी जगह पे भी घूम जाता है। तो अपना सबसे कम समय होता है 10 घंटे के अंदर ही ये अपनी कक्षा में घूम जाता है, अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी तक को 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं, 24 घंटा लगता है, लेकिन बृहस्पति को सिर्फ और सिर्फ 10 घंटा लगता है। इसके बाद बृहस्पति में अपना खुद का एक ऊर्जा भी है, इसका खुद का एक सौर तंत्र है जिसमें कई सारी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शनि का परिक्रमण है 29.5 सालों में। 29.5 साल में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है ये, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे सौरमंडल में, लेकिन वर्तमान समय में पहले बृहस्पति के 67 थे, तो 12 बढ़ गए तो हो गए 79, लेकिन पहले शनि के 62 थे, तो लेकिन अब 20 की खोज हो गई तो बढ़ गए 82। तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन आए तो आंसर हो जाएगा शनि, 82। ठीक है, इसके बाद शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटेनिया। ये टाइटेनिया बुध के जैसा दिखता है, वो यानी आकार में बुध के लगभग समान है, और टाइटेनिया एकमात्र उपग्रह है जिसमें पृथ्वी के जैसा वायुमंडल है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के जैसा वायुमंडल वाला उपग्रह कौन सा है, शनि का वायु उपग्रह है, चंद्रमा नहीं है, शनि का है टाइटेनिया। शनि को छल्लों का ग्रह कहा जाता है, इसमें गैसों की छल्ले पाए जाते हैं। शनि की अगर आकृति देखोगे तो आप लोग ऐसे देखोगे, शनि में कई सारे 7 छल्ले हैं ये, तो ये 7 छल्लों की संख्या पूछी जाती है, कितनी है, 7। इसके अलावा इसके कई उपग्रह में मीमांसा है, फोवे है, टेथिस है, रिया है आदि। नेक्स्ट है शनि के बाद अरुण की खोज 1746 में जॉन गाले ने की, विलियम हर्शेल ने की थी 1746 में। 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी, और 1846 में वरुण ग्रह की खोज हुई थी जॉन गाले ने। ठीक है, तो 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है। ठीक है, ये अपनी जगह पे इतना लेटा हुआ है, इतना झुका हुआ है कि बिल्कुल लेटा हुआ दिखता है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, अरुण और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका जो सूर्य के साथ में, यानी कि इनका सूर्योदय पूर्व दिशा में और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। बाकी सभी ग्रहों में सूर्योदय क्या है, बाकी सभी ग्रहों में सूर्योदय पूर्व में और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, लेकिन शुक्र और अरुण में सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। यानी कि ये शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की परिक्रमा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। इसको याद रखिएगा, दक्षिणावर्त घूमते हैं। शनि के तरह इसमें भी छल्ले हैं जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन है। नेक्स्ट है वरुण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अरुण का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वरुण को हम लोग सौरमंडल का हरा ग्रह कहते हैं। ये हरा ग्रह, इसकी खोज जॉन गाले ने की थी। यहाँ पे मीथेन के बादल पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि मीथेन के बादल, तो 1846 में जॉन गाले ने की थी। ठीक है, ये सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है, सूर्य से सबसे दूरी ग्रह, और सबसे ज़्यादा समय लेता है। 165 साल लेता है चक्कर लगाने में सूर्य की, एक चक्कर 165 साल में, क्योंकि पृथ्वी 365 ही दिन में कर देती है। ये हरे रंग का ग्रह है। इसके कुल 13 उपग्रह हैं। अरुण के 27 उपग्रह थे, शनि के 82 हो गए, इसके 79, बृहस्पति के 79, चंद्रमा और पृथ्वी का 1 है, और मंगल के 2 हैं, और वरुण कुल के कुल 13 उपग्रह हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटॉन। नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट है, लास्ट है बौने ग्रह। तो बौने ग्रह क्या है, बौने ग्रहों में हम लोग कई सारे बौने ग्रह पढ़े थे। प्लूटो है, चिरोन है, सेरस है, 2003 यूबी है। तो ये सभी बौने ग्रह हैं। बौने ग्रह क्या होते हैं कि ऐसे ग्रह जो ग्रहों की श्रेणी में रखे नहीं जा पाए, यानी ग्रहों की मापदंड पे खड़े ना उतर पाए, उन्हें बौने ग्रह में रखा जाता है। जैसे कि यम था, तो यम क्या करता था कि अपनी कक्षा में ना जाके, जैसे ये सूर्य है और सूर्य की कक्षा ये वरुण है और ये यम है, तो यम क्या करते थे, अपनी कक्षा में ना जाके ये वरुण की कक्षा में घुस जाते थे। तो इस वजह से इनको हटा दिया गया, क्योंकि किस बात के ग्रह जब आप एक सीधी कक्षा में ना घूम पाए, इसके लिए इनको हटा दिया गया। दूसरी बात,
आकार में चंद्रमा से भी छोटे थे, यानी उपग्रह से भी छोटे थे, इसलिए यम को हटा दिया गया। तो ये 2006 में इनको हटा दिया गया था। अब इनका नाम 134340 है, यानी 1 से जिनकी शुरुआत होती है, जिन कोडों की, हर ग्रह की कुछ ना कुछ शुरुआत होती है, तो 1 से जिसकी शुरुआत होती है उसे बौना ग्रह कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये भी एक अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो बस आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही देखेंगे। तो सभी लोगों से एक चीज़ अनुरोध करूँगा कि अपनी अपनी तैयारी को अपना बनाए रखें, समय ना लगाओ ये चीज़ तय करने में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप लोग वक्त ऐसे ही जाया करेंगे, सोचते रहेंगे, तो वरना वक्त आपको बता देगा कि आपका क्या करना है। इसीलिए आप लोग अपने वक्त को डिसाइड करें और वक्त का सदुपयोग करें। अगला वीडियो आपका होगा जो सौरमंडल से रिलेटेड होगा, दूसरा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। तब तक के लिए इसको नोट करिएगा, इसको पढ़िएगा। धन्यवाद, जय हिंद।